हेलो फ्रेंड्स, एरिया ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है क्लास 10 का द फ्लाइट। यह एनसीईआरटी बुक है जिसका पहला चैप्टर जो है वो लेकर आए हैं। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है आपका ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड इसका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसके राइटर हैं ग्रेगोरियो लोपेज फुएंट्स। एक मैक्सिकन राइटर है और इनका जन्म 1897 में हुआ था और डेथ इनका 1966 में हुआ था। तो इनका ये चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आएगा इसे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि वह घर जो कि पूरे घाटी में एकमात्र था। ओनली वन यानी एकमात्र घर था एंटायर वैली, पूरे घाटी में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ एकमात्र घर था, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट यानी कि इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर यानी कि उन नदियों को, एंड द फील्ड उन मैदानों को, ऑफ राइप कॉर्न जो कि पके हुए भुट्टे का, पके हुए मक्के का वह खेत था। डॉटेड विथ फ्लावर्स, वह खेत फूलों से सजे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा वादा करते हैं क्या, एक अच्छे फसल का, ठीक है। इस प्रकार से अगर खेत फल फूलों से सजे होंगे तो इसका मीनिंग होता है कि एक अच्छा फसल प्राप्त होने वाली है। द ओनली थिंग यानी कि एकमात्र जो चीज़ थी, द अर्थ नीडेड, जो हमारी धरती को चाहिए थी उस फसल को पूरी तरह से परिपक्व करने के लिए, वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर का अर्थ होता है मूसलाधार, मूसलाधार बारिश की ज़रूरत थी, और एटलीस्ट शावर, और अगर मूसलाधार नहीं होती है तो कम से कम एक रिमझिम बरसात भी चाहिए थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी कि पूरा सुबह का समय जो था उस दौरान, लेंचो जो इस स्टोरी का मेन एक्टर है, लेंचो, हु न्यू जो जानता है, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली काफ़ी नज़दीक थे, काफ़ी अच्छी तरह से अपने खेतों को जानता है, उनको जानकारी है। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, क्या किया, एल्स बट सी द स्काई, सिर्फ आसमान को देखा और बारिश का इंतजार किया, है ना। टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में वह आसमान को देखता रहा, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा नॉर्थ ईस्ट से आने वाले बादलों से ही वहाँ बरसात होती है। नाउ यानी कि अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वह अपनी वाइफ को इंडिकेट करते हुए कहता है कि अब हमें जल्द ही एक बरसात मिलने वाली है, यानी कि बादलों को देखकर उसे ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि बारिश जल्द ही होने वाली है, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, बारिश की आशा है। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर अर्थात कि रात का भोजन, जिसकी तैयारी वह कर रहा है। तो सपर इसका मीनिंग होता है कि रात का भोजन, वो रात का भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो अवश्य जल्द ही बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, जो उनका बड़ा लड़का था वह खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वेर प्लेइंग, और जबकि छोटा बच्चा क्या कर रहा था, वो खेल रहा था। नियर द हाउस, घर के सामने है। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, यानी कि वो महिला जो थी, जो कि लेंचो की वाइफ है, उसने सभी को बुलाया। कम फॉर डिनर, आ जाओ डिनर रेडी है, सब रात का भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान ही भोजन वे लोग कर रहे थे, ठीक है, अपना रात का खाना जो वे लोग खा रहे थे उसी दौरान। जस्ट एज लेंचो है प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा से ही, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज यानी काफ़ी बड़ा साइज का, लार्ज साइज का। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों का पर्वत जैसा, कहने का अर्थ है कि काफ़ी विशाल बादल जो है, बड़े बड़े बादल, काले बादल, बरसात कराने वाले बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते हैं,
ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े विशाल बादल आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी मूसलाधार बारिश होने वाली है। द एयर वॉज फ्रेश, हवा काफ़ी फ्रेश थी, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, फ्रेश एंड स्वीट, जो कि अच्छी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो आदमी जो है लेंचो, बिना किसी रीजन के वह चला गया, ठीक है, नो अदर रीजन, कोई रीजन था और वो अपने खेतों में चला गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो प्लेजर ऑफ फीलिंग यानी कि वो अनुभव करने जा रहा था खुशी को, किस चीज़ का खुशी, रेन का, बरसात का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बरसात को गिरते हुए अनुभव करने की खुशी को, ठीक है, समझने के लिए, जानने के लिए वह अपने मैदानों में चला गया, खेतों में चला गया, घर के बाहर निकल गया वो। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो लौट कर जब वो आता है बारिश में भीग कर, ही एक्सक्लेम्ड, वह बताता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, यानी कि इस बारिश से अच्छी फसल होगी, उन अच्छी फसल से उसके घर में समृद्धि आएगी, पैसे आएंगे, इसीलिए वो कह रहा है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, बल्कि ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, सेंट क्या है, सेंट वहाँ पर चलने वाला करेंसी है, ठीक है, तो बड़े ड्रॉप जो है वो 10 सेंट्स के बता रहे हैं, ठीक है, 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटे ड्रॉप्स 5 सेंट के पीसेस है, ठीक है, ऐसा वो कह रहा है लेंचो खुशी में। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, काफ़ी संतुष्ट होकर, संतुष्टिपूर्वक वो एक्सप्रेशन देते हुए, संतुष्टि का एक्सप्रेशन देते हुए कि वो बहुत खुश है, समय पर बरसात आ गई। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, ठीक, वो अपने खेतों में जो पके हुए भुट्टे की खेत थे, जो फूलों से सजे हुए थे, ठीक है, उसे वो देख रहा है, ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ऐसा लग रहा था कि जो उसके खेत हैं वह बारिश की चादर को ओढ़ लिया है, कर्टेन्स अर्थात पर्दा होता है, ठीक है, तो बारिश के पर्दे के पीछे उसका जो पूरा खेत है वह बारिश के पर्दे के पीछे से हो गया है, ठीक है, अर्थात बारिश का चादर उसने ओढ़ लिया है, उसका जो पूरा खेत है, ठीक है। बट सडनली, लेकिन अचानक ही वो बारिश जो है वह जो खुशी दे रहा था वह किसी और चीज़ में बदल गया। क्या, देखते हैं स्टोरी में आगे बताएगा। बट सडनली, अचानक ही, सडनली यानी अचानक ही, एकाएक ही, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा जो है, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गया, एंड अलोंग विद द रेन, और बरसात के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, काफ़ी बड़ी बड़ी जो है पत्थर गिरने लगे, ठीक है, बरसात के साथ कभी कभी पत्थर गिरता है ना, तो उसी प्रकार से वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। पत्थर गिरने से क्या होता है, फसल को नुकसान होता है, ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऐसा लग रहा था कि अभी सिक्के की बात कर रहा था ना लेंचो, ये जो पत्थर के बूंदे हैं, जो आइस यानी बर्फ के टुकड़े गिरते हैं आसमान से कभी कभी, वे सच में देखने में सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के जैसे लगने लगे थे, लेकिन ये चांदी के सिक्के तो फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, अब बच्चे जो है वे बच्चे हैं, वे इसका नुकसान तो समझ नहीं पा रहे, वे इन आइस के टुकड़ों को उठाने के लिए रेन में यानी बरसात में चले गए, ठीक है। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स, यानी कि वो जमे हुए मोती जैसे लग रहे थे, ठीक है, उससे बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर निकल गए। लेकिन लेंचो तो उदास हो चुका था, क्योंकि यह जो पत्थर गिर रहे थे, स्टोन गिर रहे थे, तो वह उसकी फसल को नुकसान पहुंचाएगा, है ना। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत ही बुरा होने वाला है, लेंचो कहता है। एक्सक्लेम द मैन, यानी कि वो आदमी लेंचो जिसका नाम है, वो कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब काफ़ी बुरा होने वाला है, अब अच्छा नहीं होगा, ठीक। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही यह बीत जाए। पासेस मतलब बीत जाए, क्विकली यानी जल्द ही यह बीत जाए, ऐसा बहुत ज़्यादा देर होगा तो फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, एन आवर यानी एक घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, उस घर और उसके आसपास जो है वो बरसात, पत्थरों की बरसात होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली,
यानी पूरे घाटी में जो था सब कुछ, वो गार्डन में हो या हिल साइड पहाड़ी के किनारे हो या वो कॉर्नफील्ड जो मकई के खेत थे वो हो, ठीक है, पूरी घाटी। द फील्ड वॉज व्हाइट, वो सफ़ेद रंग में, ऐसे लग रहा है कि सफ़ेद रंग से ढक गई है। एज इज कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि नमक से यह ढक चुकी है, ठीक है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ते भी नहीं बचे, पेड़ों पर एक पत्ते भी नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो जो मकई की फसल थी वो टोटली यानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स यानी कि जो फूल थे प्लांट्स में, वे गॉन फ्रॉम द प्लांट्स यानी प्लांट से वे झड़ गए, प्लांट से झड़ के वे नीचे उतर गए। लेंचो सोल, लेंचो की जो आत्मा थी वॉज फिल्ड, भर गई, विथ सैडनेस, दुख से, दुख से उसकी आत्मा भर गई। व्हेन यानी जब, द स्टॉर्म, वो तूफान, हैड पास्ड, बीत गया। ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में वो खड़ा हुआ। एंड सेड, और कहा, टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा उसने, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि जब प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डियों का प्रकोप, टिड्डी एक प्रकार के कीट होते हैं जो झुंड में आते हैं और फसलों पर जब आक्रमण करते हैं तो फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो लेंचो का कहना है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डियों का दल भी जब आक्रमण करता है तो इससे ज़्यादा छोड़ के जाता है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो इससे ज़्यादा ही वो छोड़कर जाता है, लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा, इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी मक्का नहीं है, कोई भी अनाज नहीं बचा, खेती बर्बाद हो गई। क्या होगा अब? दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वो जो रात थी वो दुख भरी रात थी, खुशियों वाली रात नहीं थी, दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना मेहनत था, हमने जितना काम किया था, हमने जितना परिश्रम किया था, उस सब का कोई फल नहीं मिला। फॉर नथिंग, कोई फल नहीं मिला उसका, सब बेकार चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई ऐसा नहीं है जो हमें मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल भूखे ही रह जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ ऑरल कंप्रीहेंशन चेक है, यानी कि कुछ क्वेश्चन है जो ऑरल क्वेश्चन जिनके आंसर जो है काफ़ी शॉर्ट में होंगे, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो उसका आंसर मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। क्या कह रहे हैं? बट इन द हार्ट्स यानी कि उनके हृदय में, ऑफ ऑल सभी के हृदय में, उन सभी के हृदय में जो वहाँ पर रह रहे थे, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस घर में रह रहे थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच में जो बना हुआ घर था, जो एकमात्र घर था, उस घर में जो लोग रह रहे थे, उनके हृदय में अब एक ही आशा बची हुई थी। देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, वो था हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से ही कोई सहायता अब मिल जाए, और कोई सहायता नहीं करने वाले हैं। डोंट बी सो अपसेट, उम्मीद मत हारो, उम्मीद मत हारो, इतना अपसेट मत हो, इतने निराश मत हो जाओ। अपसेट होना यानी कि निराश होना, तो वो कह रहे हैं कि डोंट बी सो अपसेट, इतने निराश मत हो जाओ। इवन दो दिस सिम्स, हालांकि ऐसा लग रहा है, लाइक ए टोटल लॉस, कि पूरी तरह से हमारा हानि हो गया है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था जरूर होगी। घर का मुखिया जो है लेंचो, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को सांत्वना दे रहा है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, उसने ही कहा, सबको समझाते हुए कि कोई भी जो है भूख से नहीं मरेगा, सबको कुछ ना कुछ उपाय से खाना तो जरूर मिलेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात के दौरान जो था, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो अपने एक ही आशा के बारे में सोच रहा था, अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोच रहा था। वो क्या था? हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान की मदद कैसे ली जाए। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिनकी आंखें सब कुछ देखती है, भगवान जिनकी आंखें सब कुछ देखती है, उसने देख लिया होगा कि लेंचो का फसल
पूरी तरह से बर्बाद हो गया, टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो मदद करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उनकी मदद कैसे ली जाए, उन तक संदेशा कैसे पहुंचाया जाए। उनकी आंखें तो सब कुछ देखती है, ठीक है। उसे उम्मीद है कि उसने मेरा लॉस भी देख ही लिया होगा। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंशियंस, कंशियंस का मीनिंग यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ऑन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि जो हमारी समझने की शक्ति होती है, अंदरूनी शक्ति होती है कि क्या सही है क्या गलत, इसके बीच की पहचान करने की जो शक्ति होती है, ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत ही परिश्रमी आदमी। लेंचो जो है वो एक बहुत ही परिश्रमी आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में वो जानवरों की तरह मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था यह भी कि कैसे लिखा जाता है, ठीक। यानी कि अगर उसके पास समस्या आई तो समस्या को उसे लिख कर बताना होगा किसी को, तब तो सुनवाई होगी। द फॉलोइंग संडे, यानी कि जो उसके बाद का अगला संडे था, ठीक है, एट डे ब्रेक, दिन के निकलते ही, जैसे ही सुबह हुआ, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक लेटर लिखने की शुरुआत करने लगता है। व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि लेटर लिखकर वो खुद टाउन ले जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे लेटर बॉक्स में डालता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वह क्या था, एक लेटर था जो कि गॉड को लिखा गया था। ए लेटर टू गॉड, एक पत्र गॉड को लिखा गया था। भगवान सब कुछ देखते हैं, लेकिन हमें मदद वो तभी करेंगे जब हम उनसे मदद मांगेंगे। इस आशा के साथ वो एक लेटर लिखता है, ठीक, और गॉड से मदद मांगता है। मदद क्यों मांगता है, वो अपने फैमिली के लिए मदद मांगता है। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा है, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, इफ़ यानी कि यदि, यू डोंट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, मुझे ज़्यादा नहीं 100 pesos चाहिए। 100 peso, पेसो क्या, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का स्टोरी है, तो वहाँ के लिए बता रहा है कि पेसो जो था वहाँ का करेंसी था, ठीक है। सेंट भी था, मैंने सेंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो उसे कितना पैसों चाहिए था, 100 peso चाहिए था, किस लिए, अपने खेतों को फिर से बोने के लिए, और जब तक फसल ना आ जाए तब तक काम चलाने के लिए। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, फिर से फील्ड को बोने के लिए, एंड टू लिव, और जीने के लिए, अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक ये फसल आ नहीं जाता है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि इस तूफान ने डॉट डॉट, और आगे वो अपनी सारी आप बीती वो बताता है, ठीक है। ही रॉट, वो लिखता है, टू गॉड ऑन द एनवेलप, वो एनवेलप लेता है जिसमें वो डाल देता है अपना लेटर को, और बाहर में क्या लिखता है, टू गॉड, यानी कि भगवान को भेजना है। हम लोग लिखते हैं ना लेटर, एनवेलप के बाहर में एड्रेस किनको भेजना है, तो टू, उसके बाद हम किनको भेजना है वो हम लोग लिखते हैं, और फ्रॉम में हम लोग अपना नाम देते हैं, ठीक है। तो उसने टू में किनका नाम दिया, गॉड का, क्योंकि किसको भेजना है, गॉड को भेजना है, ठीक है। तो वो लिखता है, टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर डाल देता है, इनसाइड अर्थात अंदर डाल देता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वह ट्रबल है, यानी अभी भी उसे समस्या है। वेंट टू टाउन, हालांकि वह जाता है, शहर जाता है, पोस्ट ऑफिस में इसे डालना होगा, मेल बॉक्स में। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उस पर एक टिकट भी साटता है, क्योंकि बिना स्टाम्प टिकट के लेटर कहीं मूव नहीं हो पाएगा पोस्ट ऑफिस से, इसीलिए वह एक स्टाम्प भी डालता है, साटता है, उसमें चिपकाता है, ऑन द लेटर, ठीक है, उसमें एक स्टाम्प को क्या करता है, चिपका देता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल देता है, लेटर बॉक्स में डाल देता है, मेल बॉक्स यानी वो लेटर बॉक्स। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस का जो कि पोस्टमैन था, डाकिया था, जो पोस्ट को ले जाने पहुंचाने का काम करता था,
पर लेकिन उससे पहले मेल बॉक्स से निकाल कर उसे छांटना पड़ता है, तो उसे देख रहा था। और एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में काम में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, वो पोस्ट मास्टर साहब के पास जाता है। लफिंग हार्टली, और काफ़ी बुरी तरह से वो हंसता है। एंड शॉड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे दिखाता है वो लेटर जो कि गॉड को लिखा गया था, टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर के दौरान में एज ए पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उस एड्रेस को वो जानता नहीं था। टू गॉड यानी गॉड के पास पहुंचाना है, तो गॉड का एड्रेस वो जानता नहीं था। हालांकि हम लोग तो कहते हैं कि गॉड मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा इन जगहों में रहते हैं, लेकिन वहाँ तक चिट्ठी पहुँचाया जाए गॉड के नाम का कि नहीं पहुँचाया जाए, ठीक है, तो उसे इस बात का कोई अनुभव नहीं था। द पोस्ट मास्टर ए फेट एमिएबल, पोस्ट मास्टर जो था वो एक मोटा सा आदमी था। एमिएबल यानी कि फ्रेंडली पर्सन था, जल्दी लोगों से घुल मिल जाता है, वो मजाकिया आदमी है थोड़ा, ठीक है, फ्रेंडली आदमी है, तो एमिएबल फेलो यानी कि एक फ्रेंडली पर्सन था वो। ऑल्सो ब्रोक आउट लफिंग, उसे देखते हुए, उस लेटर को, उस एनवेलप पे एड्रेस को लिखा हुआ देखते हुए वो भी हंसने लगता है कि कैसा आदमी है, कितना मूर्ख आदमी है। गॉड को लेटर लिखता है, अब ये लेटर कहाँ पहुँचा है ये सोचकर वो हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर लेटर को रखता है। कमेंटेड, और कमेंट करता है, अपना विचार देता है वो। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। व्हाट फेथ, कितना विश्वास है इसे, इतना विश्वास कि वो गॉड को लेटर लिख के चला गया कि गॉड जरूर मदद करेगा, ठीक है। आई विश आई हैड द फेथ, मैं भी उम्मीद करता हूँ या मैं भी इच्छा करता हूँ कि मेरे में भी ऐसा ही विश्वास भगवान के प्रति हो। व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे पास भगवान के लिए इतना विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए करस्पेंडेंस विद गॉड, कि मैं भगवान के साथ पत्राचार कर सकूं, ठीक है। क्या इतना विश्वास है कि ये लेटर भगवान तक पहुंचेगा या भगवान के किसी नेक बंदे के पास पहुंचेगा जो मदद करेगा इन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से। देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लिखने वाले का भगवान पर जो विश्वास है वह ना टूटे, इसीलिए इस लेटर को मुझे पढ़ना होगा, ऐसा वो सोचता है पोस्ट मास्टर साहब। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, एक आइडिया आता है, एक विचार आता है उनके मन में। आंसर द लेटर, कि वो लेटर का आंसर देगा। उसे क्या पता कि अंदर में पैसे का डिमांड किया गया, तो शायद वो ना खोलता, लेकिन उसने सोचा कि चलो पैसे का जो भी है लेटर में इसका जवाब दिया जाएगा, ताकि जो लेटर लिखा है उसका भरोसा भगवान से ना टूटे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे वो इसे खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी एक अच्छी नीयत, गुडविल अच्छी नीयत के अलावा भी उसे कुछ और चाहिए, समथिंग मोर देन यानी कुछ और भी चाहिए। जवाब देना हो अगर राइटर को, तो उसके लिए अच्छी नीयत के अलावा कुछ और भी चाहिए, इंक और पेपर के अलावा। मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, अच्छी नीयत हो, इंक हो, पेपर हो, इतना से जवाब दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और भी चाहिए। बट स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन जो उसने रिजोल्यूशन लिया था, जो उसने प्रण लिया था, प्रतिज्ञा लिया था, उस पर वो स्टक रहता है, यानी कि डटा हुआ रहता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो अपने एम्प्लॉय से भी कुछ मनी यानी कि चंदे के रूप में मांगता है कि एक आदमी का मदद किया जाए और भगवान के प्रति जो उनका विश्वास है वह ना टूटे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपनी सैलरी का भी कुछ भाग डोनेट करता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान में देने के लिए, इस दान के काम के लिए, एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान के काम के लिए उसके फ्रेंड्स भी कुछ ना कुछ उसे देने में अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। तो उसे कुछ ना कुछ चंदा तो मिल जाता है, कुछ ना कुछ पैसे का इंतजाम हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसेस, 100 पेसेस तो इकट्ठा वो नहीं कर पाया, इसके लिए इम्पॉसिबल था, वो एक अच्छा खासा अमाउंट रहा होगा उस समय के हिसाब से।
सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, 50 पैसों से थोड़ा सा ज़्यादा वो इकट्ठा कर पाता है। ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, एक एनवेलप में वो पैसे को रखता है। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के लिए लिख देता है, इस बार टू लेंचो लिख देता है। उसका नाम और एड्रेस तो था फ्रॉम के साइड में, उसके लेटर में, तो इस बार टू में उसको लिख देता है। ठीक है। और फ्रॉम में वो अपने तरफ से क्या करता है, गॉड का सिग्नेचर कर देता है कि गॉड ने इसे लिखा है। ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, एक लेटर भी डालता है जिसमें सिर्फ लिखा हुआ रहता है एक सिग्नेचर गॉड। फिर से यहाँ कुछ